खमागणी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कृतज्ञ सीरीज़ का सेकंड पार्ट ये है। तो आरएएस प्रीलिम्स के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट डेट्स। अगर कभी डेट्स पर क्वेश्चन आ जाए हिस्ट्री की किसी डेट पर, तो उसमें से दो इम्पॉर्टेंट थीम्स की डेट्स आज हम कवर करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे 1857 रिवोल्ट की डेट्स, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे राजस्थान की इंटीग्रेशन की डेट्स, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति और इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1857 रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अजमेर में कैंटोनमेंट है नसीराबाद, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नसीराबाद से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसका मतलब एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, और एक नंबर वाली जिस डेट का सम एक नंबर आता हो वो डेट कौन सी है? 28 मंथ के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। और याद करो 1857 का रिवोल्ट जब स्टार्ट हुआ है तो बिल्कुल गर्मियों का महीना है। गर्मियों का महीना कौन सा होता है? मई का महीना। तो मई में स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से याद करेंगे। तो 28, 8 + 2 10, और 10 में 1 + 0 = 1, ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको। मई और ईयर तो हम सबको पता ही है 1857, ठीक है। तो नसीराबाद में जब 1857 रिवोल्ट स्टार्ट हुआ राजस्थान में, उसकी इम्पॉर्टेंट डेट क्या हो जाएगी? 28 मई 1857, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें दूसरी जगह जहाँ पे शुरू हुआ 1857 का रिवोल्ट राजस्थान में, तो उस साइट का नाम है नीमच। क्या नाम है उसका? नीमच नाम है। नीमच में कब हुआ ऐसे याद करो, इसके बस 4 से 5 दिन के बाद, ठीक है। 28 मई है, 29, 30, 31, 1, 2 और 3 को तो हो ही गया नीमच में, तो इसके 5 दिन के बाद, ठीक है। अगर हम बीच के डेज काउंट करें तो यानी कि 3 जून 1857, 3 जून 1857, ठीक है। इसके बाद होता है पाली के अंदर एरिनपुरा कैंटोनमेंट में। कहाँ पे होता है? पाली में एरिनपुरा कैंटोनमेंट के अंदर। अब पाली में हमें बेसिकली, ठीक है, 3 से 4 बैटल्स याद करनी है। तो पाली को हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं 3 से 4 बैटल्स। तो A, B, C और एक आप याद करो ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ए से है औवा का बैटल, बी से बिथौड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिथौड़ा, और सी से हमारा आएगा चेलावास का बैटल, और ब्लैक एंड वाइट से आएगा गोरों और कालों का युद्ध, ठीक है। कई कई जगह पे औवा बैटल को ही गोरों और कालों का युद्ध बताया गया है, लेकिन हम इसको अभी के लिए फ़िलहाल सेपरेट करके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो औवा में जो बैटल स्टार्ट होता है वो कौन सा डेट हो जाता है? पाली का। यहाँ पे 3 जून है, तो करीब करीब 2 महीने बाद, जून का महीना गया, जुलाई का महीना गया, और अगस्त भी आधा गया। अब पाली में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन होता है। औवा में भी युद्ध हुआ, बिठौड़ा में भी हुआ, चेलावास में भी हुआ, गोरों और कालों का भी युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट होता है? अगस्त में। अगस्त वैसे ही वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता है रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 21 अगस्त 1857। आप चाहें तो इनको एक जगह पे नोट भी कर सकते हैं, 21 अगस्त 1857, ठीक है। तो ये औवा की बैटल है। अब इसके आगे की देखते हैं हम, तो यहाँ पर एक साथ लिखते हैं बैटल ऑफ औवा 21 अगस्त 1857, ठीक है। अब बैटल ऑफ बिथौड़ा, अब हम नेक्स्ट मंथ में मूव ऑन कर गए, यानी कि सितंबर मंथ, ईयर सेम रहेगा। और बैटल ऑफ चेलावास, ठीक है, सितंबर मंथ और ईयर सेम, ठीक है। तो सितंबर की कौन सी डेट है? बिठौड़ा ठ आ रहा है, 8 नंबर में भी ठ की साउंड आती है, 8 बिठौड़ा, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है 8 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857, ठीक है। और इसके बाद है चेलावास का बैटल, तो इसके 10 दिन के बाद होता है,
यानी कि 18 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857 को। इजी है याद करना, अगर ऐसे सीक्वेंस बना के याद करोगे, लिंक बना के, तो कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में भी नहीं भूलोगे, ठीक है। उसके बाद है बैटल ऑफ ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ये कब होता है? जब इस लड़ाई तक हम पहुंचते हैं, गोरों और कालों के युद्ध तक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है हम नेक्स्ट ईयर में एंटर कर जाते हैं, 1858। नेक्स्ट ईयर, नया नया महीना किससे स्टार्ट होता है? न्यू ईयर, जैन से, तो जैन का महीना आएगा, ठीक है, जनवरी। और डेट कौन सी आएगी? 20 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1858, ठीक है, ये याद रख लोगे, 20 जनवरी 1858। अब अगर हम बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट बैटल है जो कि कोटा में स्टार्ट होता है, 1857 रिवोल्ट इन कोटा, ठीक है। कोटा की अगर मैं बात करूं तो कोटा में आप देखोगे क और ट की साउंड आ रही है, क और ट की साउंड आ रही है। ये साउंड कौन से मंथ में आती है? अक्टूबर में आती है। अगर मैं इसको अक्टूबर लिखूं, अक्टूबर में आती है, तो कोटा में रिवोल्ट जो स्टार्ट होता है अक्टूबर में स्टार्ट होता है, और 1857 ही आएगा, यहाँ पे 58 मत कर देना, ठीक है। और अक्टूबर के मिड से स्टार्ट होती है, मिड से, यानी कि 15 अक्टूबर 1857, 15 अक्टूबर 1857, ठीक है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट डेट्स थी 1857 रिवोल्ट की। आई होप आपको याद करने में इजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उसकी डेट्स में भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है बाज़ दफ़ा, तो वो भी हम देख लेते हैं कि उसको आप आसान कैसे बना सकते हैं। और अगर ये आपको मतलब वो लग रहा हो तो आप साइड में स्क्रीनशॉट बेस का ले सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की इम्पॉर्टेंट डेट। हम सबको पता है कि इंटीग्रेशन यानी कि राजस्थान का एकीकरण जो है वो कितने स्टेप्स में हुआ है? 7 स्टेप्स में हुआ है, 7 स्टेजेस में हुआ है, यानी कि 7 स्टेप्स में हुआ है, यानी कि 7 चरणों के अंदर हुआ है, ठीक है। इसको वैसे याद करना मुश्किल होता है, तो हम इसको ईयर वाइज याद करेंगे। 1948 की कितनी डेट्स आएंगी? 3 डेट्स आएंगी। कितनी डेट याद करनी है? 3 डेट याद करनी है। 1949 की नेक्स्ट ईयर की 2 ही डेट्स हमें याद करनी है, ठीक है। उसके बाद 1950 की एक ही डेट याद करनी है, और जब कंप्लीट होता है 48 से शुरू होता है, हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, और उसके नेक्स्ट ईयर से ही इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है 48, और ख़त्म कब होता है? 1956 में। तो 1956 की भी हमें एक ही डेट याद करनी है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब कुछ नया हो रहा है, और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक न्यू ईयर नवरात्रे कब आते हैं? मार्च अप्रैल में आते हैं, तो हम याद करेंगे मार्च का महीना। कौन सा महीना याद करोगे? मार्च का महीना। 48 में जो पहला स्टेज होता है जब मत्स्य संघ बनता है, तो मार्च है, और 1948 तो आपको पता ही है। अब डेट कौन सी है? हमने याद किया नवरात्रे से, तो नवरात्रे में कितना नंबर आता है? 9, और 18 का सम करोगे 8 जमा 1 क्या होगा? 9। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ राजस्थान इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप कब होता है? 1948 में ही होता है, ठीक है। मार्च रिपीट है सेम, बस 18 तारीख के एक हफ्ते बाद 7 दिन आपको जस्ट ऐड करने हैं, सिर्फ 7 डेज ऐड करने हैं, यानी कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान यूनियन बनता है। इधर मत्स्य यूनियन बना, मत्स्य संघ, और इधर राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन बनता है। दूसरी डेट भी याद हो गई। तीसरी डेट जो है वो भी 1948 की है। अब महीना बदल जाता है, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। अप्रैल आएगा। डेट आपको याद रखनी है, ये सेम रिपीट होगी, 18 अप्रैल 1948 को। इस जोड़ते हैं, उदयपुर जोड़ते हैं तब, ठीक है। तो 1948 की 3 डेट्स कौन कौन सी होगी? 18 मार्च 1948, ठीक है। उसके बाद जो है राजस्थान यूनियन बनता है 25 मार्च 1948, और उसके बाद जो है
यूनाइटेड राजस्थान बनता है जब उदयपुर का मर्जर होता है तो 18 अप्रैल 1948। इतना क्लियर है, सॉर्टेड है। अब हम बात करते हैं 48 की। फोर्थ स्टेज कब होता है? 49 की, सॉरी 49 में हमें दो डेट्स याद करनी है, दो स्टेप्स आएंगे, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप, चौथा चरण और पांचवा चरण। तो ईयर तो क्या हो गया 1949। अब 30 मार्च को 49 में दोबारा से मार्च से शुरू है, मार्च का एंड है 30 मार्च से, जिस दिन हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, 30 मार्च 1949। ठीक है, इस दिन से राजस्थान दिवस क्यों मनाना शुरू करते हैं? क्योंकि इस दिन बनता है हमारा ग्रेटर राजस्थान। जब यूनाइटेड राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी रियासतों का मर्जर होता है, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर का, तो ग्रेटर राजस्थान बनता है और इस दिन से हम राजस्थान डे सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। तो वो डेट कौन सी है? मार्च का ही महीना है, 30 तारीख आपको याद करनी है, 30 मार्च 1949। ठीक है, 30 मार्च 1949। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेज जब होती है, फिफ्थ स्टेज में क्या होता है? मत्स्य यूनियन का और जो ये ग्रेटर राजस्थान बना है, इनका मर्जर होता है और क्या बनता है? यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। ये कब होता है, किस दिन होता है? तो अब हमारा मंथ आ जाएगा मई, मार्च और मई, यानी कि 1949 में जो महीने हैं वो एम वाले हैं, मार्च और मई। ठीक है, और डेट कौन सी है इसमें? 15 मई। कैसे याद रखोगे? पांचवें चरण में 5 के मल्टीपल वाली डेट है, 30 का आधा करना है। ठीक है, और 5 के मल्टीपल वाली भी कौन सी? जिसके एंड में 5 आ रहा हो। ये मत याद कर लेना 5 4 ज़ा 20, तो 20th में नहीं, लास्ट में क्या आएगा? 5 ही आएगा और शुरू की है, तो 5 दिए 15 मई 1949। 15 मई 1949 में फिफ्थ स्टेप, पांचवा चरण। एक और ट्रिक बताती हूँ इसका, इसमें महीना भी पांचवा है, पांचवें चरण में हमारा महीना भी पांचवा है, बाई चांस मंथ आप भूल जाओ। ठीक है, फिफ्थ स्टेज में फिफ्थ महीना है और 5 के मल्टीपल वाली ही डेट है, 15 मई 1949। अब 1950 में सिक्स्थ स्टेप शुरू होता है, छठा चरण। जब क्या बनता है? जब राजस्थान नेम हम लीगली अडॉप्ट करते हैं कि अब ये वाला एरिया जिसे हम अभी तक राजपूताना कहते थे, राजस्थान कहलाएगा। तो 1950 में एक और ऐतिहासिक चीज़ होती है, हमने हमारा संविधान अडॉप्ट किया होता है। तो वो डे कौन सा है? छठा स्टेप है, तो उस नंबर में भी 6 आएगा, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो सिक्स्थ स्टेज की डेट में आप याद रखना 6 नंबर ज़रूर आएगा, 26 जैन 1950, जिस दिन हम राजस्थान नेम लीगली अडॉप्ट करते हैं। तो सिक्स्थ स्टेप में 6 नंबर ज़रूर आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब सिरोही जो है हमारे पूरे यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान में मर्ज होता है और सिरोही का आबू और दिलवाड़ा हिस्सा इसमें मर्ज नहीं होता है, वो हमें अगले स्टेप में मिलता है। ठीक है, अब 1956 में आता है 7वां चरण, 7th स्टेप। जब राजस्थान का एकीकरण क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, तो नया राजस्थान बन रहा है, न्यू राजस्थान। नए का एक पर्यायवाची शब्द होता है नव, नव से महीना कौन सा आएगा? नवंबर। तो नवंबर 1956, नवंबर 1956। ठीक है, डेट कौन सी है? पहली डेट 1 नवंबर 1956, जिस दिन मॉडर्न राजस्थान बनता है और इस दिन राजस्थान का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 1857 रिवोल्ट की डेट्स हमने याद की, राजस्थान की इंटीग्रेशन की डेट्स हमने याद की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो के साथ साथ खुद से भी इसके नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, इस बार वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं जो 2 फेब को होने वाला है, तो आप मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज दोनों कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, और हाइब्रिड मोड में भी कोर्सेज अवेलेबल है। ध्रुव आरएस प्री कम मेंस का कोर्स है जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसके लिए जब आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, कोर्स कवर है। और स्पेशलिटी इसकी क्या है? ये इंग्लिश मीडियम के अंदर है, इंग्लिश मीडियम में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और मैं से ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही पढ़ाती हूँ, ईजी तरीके से पढ़ाती हूँ। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हम लिंक बिठा के याद रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में एग्जाम टाइम तक आपको चीज़ें रिटेन रहें, जिससे आपकी रिवीजन आसान हो जाती है। जब आप क्लास अटेंड कर लेते हो आपको एक अलग
अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है जो हर स्टूडेंट को अपनी तैयारी के टाइम पे चाहिए होती है। तो जयपुर में हमारी ऑफलाइन क्लासेस है, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस कहाँ पे है, मारो राजस्थान ऐप के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इस ड्रीम को भी आप लोग फुलफिल कर सकते हैं जब आप खुद भी बढ़ेंगे तो भी। और कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कृतज्ञ सीरीज़ का 3rd पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। आपको ये सीरीज़ लग कैसी रही है, इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के साथ मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, इसी लक्ष्य के साथ कि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।